Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a bicyclist is traveling at a speed of 20 meters per second. As he approaches the bottom of a hill, he decides to coast up the hill and stop upon reaching the top. Neglecting friction, determine the vertical height of the hill. Option A given at 28.5 meter. Option B 11.2 meter. Option C 20.4 meter. Option D 40.8 meter. ठीक है. So in this question we need to understand, or we must have idea about the work energy theorem, which says work done by all the forces, whether conservative, non-conservative, is nothing but the change in kinetic energy, right? Also we need to understand about potential energy. So basically gravitational potential energy we are mean to say over here. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए वी नीड टू हैव हाइट. ऑलराइट, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करें एट अ हाइट h, ठीक है. So this body must be possessing some potential energy, that is mgh, we already know, and this potential energy is also known as the gravitational potential energy, right? अगर इसका मास m है तब. So अगर इस बॉडी को यहाँ से छोड़ा जाए, so it will fall and this potential energy will get converted into kinetic energy. Alright, अगर उल्टा हम केस देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाए, so it at the bottom it must be having some velocity, that is kinetic energy. So kinetic energy किस में ट्रांसफॉर्म होती है यार, ये पोटेंशियल एनर्जी में. So this is how वाइस वर्सा एनर्जी कंजर्वेशन कन्वर्जन टेक्स प्लेस, राइट. अब यहाँ पे इन आवर क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है एक साइक्लिस्ट है, इट इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड. फिर उसके बाद ही अप्रोचेस द बॉटम ऑफ अ हिल, और हिल कुछ ऊपर की तरफ है. सो ही डिसाइड टू क्लाइम द हिल, और हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी हाइट होगी उस हिल की. सो लेट सपोज इट हैज टू बी h, एंड बाईसाइक्लिस्ट यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना. सो यहाँ से उसको ऊपर जाना है अभी. यहाँ तक उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, राइट. एंड ऊपर जाके उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी कम हो जाएगी स्पीड, दैट इज जीरो हो जाएगी फाइनली स्पीड, ठीक है. सो हम क्या कह सकते हैं, वर्क नेट वर्क डन विल बी व्हाट. नेट वर्क डन को हम लिख पाएंगे, दैट इज बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, डब्ल्यू नेट विल बी इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल. के फाइनल तो जीरो होने वाला है, ठीक है ना, बिकॉज वो हाइट पे पहुंच चुका होगा. के इनिशियल वी हैव विद अस, दैट इज माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है. अब यहाँ से डब्ल्यू नेट की अगर हम बात करें, सो वर्क डन अब यहाँ पे ये ऊपर चढ़ेगा, ठीक है. सो जब ये ऊपर जाएगा, सो इट विल बी एक्टेड अपॉन बाय इट्स वेट, दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एम जी, राइट. और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव एम जी, जैसे 4 से नीचे की तरफ, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज एच, राइट. सो फ्रॉम हियर एच नेगेटिव साइन विल गेट कैंसल आउट. अब हमें एच फाइंड करना है, सो यहाँ से एम एम भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से वी कैन से द वैल्यू ऑफ एच विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर करना है, दैट इज 400 हो जाएगा अपॉन जी की वैल्यू 9.8 लेंगे, 9.8 इंटू दिस 2 विल बिकम 19.6, राइट. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो एच की वैल्यू कम्स आउट टू 20.4 मीटर. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.